दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। औरंगाबाद शहर से सटे झालटा फाटा यहां पर जनमोर्चा की ओर से रास्ता रोको आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार ओबीसी का इंपीरियल डाटा सुप्रीम कोर्ट को दे, साथ ही राज्य और केंद्र एक दूसरे पर इस मामले की जिम्मेदारी न ढकेले, ऐसी अपील करते हुए नारेबाजी के साथ आंदोलन किया गया। ओबीसी समाज के आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार के पास अगर मसले को सुलझाने के लिए पैसे नहीं हैं तो हम पैसे जमा कर देंगे। वहीं अगर आने वाले दिनों में हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तीव्र होगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई। आंदोलनकारियों में एक ऐसे बाला साहेब सानप से सीधे तौर पर प्रशासन को एक इशारा दिया है कि केंद्र सरकार हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, अन्यथा आगे और भी कुछ होने की संभावना से किनारा नहीं किया जा सकता। वहीं इस आंदोलन की वजह से औरंगाबाद महामार्ग पर घंटे भर तक आवागमन बाधित रहा। आंदोलनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां बाला साहेब सानप ने अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा कहकर आंदोलन के भविष्य के बारे में भी अंदाजा दिया। इसके साथ ही जब तक ओबीसी और वीजेएनटी आरक्षण का मसला नहीं सुलझाता, राज्य में चुनाव न हो, ऐसी मांग आंदोलनकारियों की ओर से की गई। केंद्र सरकार असेल की राज्य सरकार असेल, या दोन्ही सरकारचा ओबीसी वीजेएनटी जनमोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही जाहीर निषेध करतो। आमची स्पष्ट मागणी आहे, या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका होत असताना राज्य सरकार डोळ्यावर पट्टी बांधून जर बघत असेल आणि केंद्र सरकार कानात बोळा घालून जर बघत असेल तर याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। या महाराष्ट्रामध्ये आमची प्रमुख मागणी आहे की जोपर्यंत ओबीसी सोबत निवडणुका होत नाही तोपर्यंत राज्याच्या निवडणुका थांबवा, अन्यथा आता फक्त ये तो झाकी है, फिर अगला पिक्चर बाकी है। या सरकारला आणि केंद्र सरकारला माझी विनंती आहे, जर तुमच्याकडे पैसे नसले तर आम्ही ओबीसीच्या माध्यमातून भीक मागून आम्ही तुम्हाला पैसे देतोय आणि ते पैसे गोळा करून या ओबीसीचे डोके मोजा, इंपिरियल डाटा तयार करा आणि सुप्रीम कोर्टाला द्या। पण ओबीसीचं वाटोळं करण्याचं काम दोन्ही सरकारने करू नये, हीच माझी तुम्हाला विनंती आहे। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही हर पार्टी जनता के बीच जुड़ने के प्रयास में जुटी है। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने विशाल जनसभा कर पिछली सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही हर पार्टी जनता के बीच जुड़ने के प्रयास में जुट जाती है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने विशाल जनसभा का आयोजन कर पिछली सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस जनसभा में सपा के कद्दावर नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे। जिले के इटावा विधानसभा के बभनी में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में इस जनसभा में मंच से एक सुर में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया और अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धि जनता के बीच रखी गई। माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा को इस बार सत्ता से बाहर कर देगी। उत्तर प्रदेश से संवाददाता इक्वालिटी न्यूज के लिए। देखिए, यहाँ की जनता उनके अब इस हिंदुत्व के बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि जनता विकास चाहती है। जनता खुद उनसे बड़ी हिंदू है, उनके भाजपाइयों से ज्यादा बड़ी हिंदू है। वो हिंदुत्व पर अब नहीं जाएगी, वो विकास पर जाएगी। वो विकास केवल और केवल इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार ही करेगी। सपा इससे कैसे निपटने वाली है? सपा के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? हमारे मुद्दे विकास के हैं। हमने विकास किया, हमने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वही हमारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उसे ऐसा करने से पहले ही रोक दिया। महिला के आत्मदाह का प्रयास करने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि यूपी में ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी राजधानी लखनऊ में विधानसभा के गेट नंबर 5 के सामने महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया था। सुल्तानपुर भवानीपुर की रहने वाली महिला बुधवार सुबह विधानसभा के गेट नंबर 5 पर पहुंची और खुद को जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया। उन्नीस 1971 में भारत ने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया था। 1971 में बांग्लादेश एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया था।
भारत के जाबाज जवानों ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके तहत विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के स्वतंत्र सेनानी भारत यात्रा पर है। आगरा भ्रमण के लिए स्वर्णिम स्पेशल ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बांग्लादेश के स्वतंत्र सेनानियों का स्वागत किया गया। स्वर्णिम विजय वर्ष मनाने के संदर्भ में ये स्पेशल मिलिट्री ट्रेन आई है। आज दिल्ली से आगरा चरण में आई है, जिसमें 69 वॉर वेटरन्स हैं। हर वर्ष 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं और आज इसका 50वां वर्ष है। तो आज उसी को मनाने के लिए हमारी ये ट्रेन यहाँ पे आई है और इन लोगों को, हमारे जो वॉर वेटरन्स हैं, उनको आगरा की संस्कृति और भारत की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, एंड वी स्टैंड स्टेडफास्ट एज अ टेस्टिमनी टू अ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड बॉन्डिंग बिटवीन द टू नेशंस, इंडिया एंड बांग्लादेश। वेलकम किया गया जी, उनका वेलकम किया गया है, उनका खुशामदीद, और उनको हम अपनी संस्कृति से रूबरू कराएंगे। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष तथा महामंत्री पद के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए आज 18 दिसंबर को मतदान हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की तरफ से कड़े प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष तथा महामंत्री पद के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए आज 18 दिसंबर को मतदान हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की तरफ से कड़े प्रबंध किए गए थे। वोट डालने वाले वकीलों में अपने चहेते कैंडिडेट के लिए काफी गर्मागर्मी तथा वोटरों को रिझाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की तरफ से कड़े प्रबंध किए गए। मतदाता सूची में केवल 965 वकील वोटर हैं, लिहाजा मतदान स्थल के बाहर वोटर पर्ची तथा सीओपी कार्ड के साथ ही वकीलों को अंदर प्रवेश दिया गया। इसके आधार पर अधिवक्ताओं ने अपना मत दिया। चुनाव के चलते मोहनलालगंज तहसील के वकील आज न्यायिक कार्य से विरत रहे। तहसील समाधान दिवस का आयोजन तहसील परिसर में न होकर ब्लॉक परिसर में किया गया। इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता ओम प्रकाश, उत्तर प्रदेश। बुरहानपुर जिले का एक पहला ऐसा मामला सामने आया है जहां एक बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए जीवित लीवर दान देकर अपने भाई की जान बचाई। गीता दत्त नगर की रहने वाली अर्चना महाजन ने ये कार्य किया है, जिन्होंने शादी के 30 साल बाद भी अपने पति और बच्चों की परवाह किए बगैर अपने भाई की जान बचाने के लिए लीवर दान कर दिया। बुरहानपुर जिले की अर्चना महाजन, जो कि अपनी शादी के 30 साल बाद भी अपने मायके वालों के प्रति इतना प्रेम रखती है कि अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद का लीवर दान कर दिया। लीवर प्रत्यारोपण कर अपने भाई की जान बचा ली। ये ऑपरेशन 20 घंटे तक चला, जो कि मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में डॉक्टर सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने इस कठिन ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर दोनों भाई बहनों की जान बचाते हुए ऑपरेशन किया। वहीं जब इस संबंध में अर्चना महाजन से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक जुनून था कि भाई की जान बचाना है और इसके लिए किस प्रकार का कठिन निर्णय लिया, जबकि अर्चना पर अपने मायके के साथ साथ ससुराल और पति बच्चों का भी भार था, किंतु अर्चना ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कठिन निर्णय को लिया और इसमें सफलता भी हासिल की। लेकिन अब मेरे भाई को भी बचाना था और जितना समय मैंने वहाँ बिताया उतना समय यहाँ भी बिताया और दोनों परिवार की खुशी चाहती थी मैं, वो परिवार भी खुश रहे और ये परिवार भी, तो इसलिए मैंने मेरे भाई को बचाने के लिए लीवर दिया। भाई को बचाना था और वही मेरे दिमाग में था, तो कोई ये नहीं। और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था, मेरे बच्चे थे, मेरे हस्बैंड थे, सब मेरे साथ खड़े थे, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं था। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटियाँ मतलब आगे आए और दोनों परिवार की खुशी चाहती है बेटियां, तो इस परिवार की भी और अपने मायके की भी, तो आगे आए और बेटियां किसी से कम नहीं है और अंगदान करें अपना। इनका अपना निर्णय था और इनके निर्णय में पूरा परिवार सहभागी था, ताकि इनके भाई एक गंभीर बीमारी से प्रताड़ित थे, जिनके लिए एक ही इलाज था कि लीवर का प्रत्यारोपण हो। और प्रत्यारोपण के लिए परिवार के सदस्य ही और ब्लड ग्रुप उसका मैच हो, सब विभिन्न प्रकार की मेडिकल जो टेस्ट होते हैं वो उस पर खरे उतरे। तो मेरी श्रीमती उस पर खरी उतरी है। उस आधार पर डॉक्टर ने इनको परमिशन दी, शासन से भी परमिशन हुई और पूरी एक प्रक्रिया से गुजरे और प्रक्रिया से गुजरने के बाद 18 अक्टूबर को ये ऑपरेशन
सफल हुआ। कल्याण जीआरपी ने एक रेलवे कर्मी को पीट कर लूटने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है, जिसमें से एक नाबालिग है। घटना कल्याण के पूर्वी हिस्से में एक रेलवे यार्ड में हुई थी। शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे एक युवक देवीदास भाले कल्याण के पूर्वी हिस्से में रेलवे यार्ड में कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान 3 युवक उसके पास पहुंचे। उन तीनों ने देवीदास पर जबरन हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच देवीदास ने कड़ा मुकाबला किया। उसका विरोध देखकर तीनों और भी नाराज हो गए। तीनों ने देवीदास को पीटना शुरू कर दिया। उस पर चाकू से हमला किया गया। घायल देवीदास मदद के लिए चिल्लाया। ये देख तीनों भागने लगे। इनमें से एक को कुछ नागरिकों ने पकड़ लिया था। उसे कल्याण जीआरपी को सौंप दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारी संपत चौहान ने बताया कि आरोपी में एक नाबालिग है। पूछताछ करने पर उसने अन्य के नाम बताए। फिलहाल नाबालिग आरोपी को भिवंडी किशोर सुधार संस्था भेज दिया गया है। एक अन्य संदिग्ध सद्दाम शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। तलाश जारी है। संपत चौहान जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वाल्मीकि शार्दुल के मार्गदर्शन में जाँच कर रहे हैं। आरोपी ने पहले भी ऐसा कुछ किया है या नहीं, इसकी जाँच की जा रही है। कोळशेवाडी पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत कल्याण स्टेशनच्या पश्चिम बाजूला असलेल्या गुड्स यार्डमध्ये दिनांक 16/12/2021 रोजी सायंकाळी 18:30 वाजताच्या सुमारास त्या ठिकाणी ट्रॅकमध्ये काम करणारा तक्रारदार इसम हा WPAY या कार्यालयाच्या बाजूला पायवाटेच्या लगत लघवीसाठी गेलेला असता 3 अनोळखी आरोपींनी चोरीच्या उद्देशाने त्याला मारहाण करून व चाकूने वार करून जखमी केले आणि जबरी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि ते पळून गेलेले होते। ते पळून जात असताना त्यातील एका इसमास पकडून पोलीस ठाण्यात हजर केलेलं होतं। तो अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करून न्यायमंडळ भिवंडी येथील कोर्टात त्याला हजर केलेले आहे। त्यानंतर पळून गेलेला दुसरा आरोपी सद्दाम शेख म्हणून होता। त्याचा आमच्या पोलीस टीमने आम्ही स्वतः कोळशेवाडी आणि कल्याण भागात शोध घेऊन त्याला दिनांक 17/12/2021 रोजी त्या गुन्ह्यामध्ये अटक केलेली आहे। प्रयागराज के स्वरूपरानी अस्पताल में एक मामला सामने आया है, जहां पर 85 वर्ष बुजुर्ग महिला के इलाज को लेकर डॉक्टरों और परिजनों के बीच कहासुनी हो गई। ये कहासुनी बाद में हाथापाई में बदल गई। पूरे मामले को शांत करने के लिए कई थानों की फोर्स के साथ साथ स्वरूपरानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य SP सिंह को भी आना पड़ गया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब दोपहर को एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया। महिला के साथ आए कुछ युवकों ने डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की, जिसमें आपसी कहासुनी हो गई। शाम को लगभग 7 बजे वह युवक अपने साथ कुछ और युवकों को लेकर पहुंचे और मौके पर मौजूद डॉक्टर बद्रीनाथ को धमकाने लगे। इसी बीच साथी डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने अपने साथी को धमकाते देख उसका विरोध करना शुरू किया। इस पूरे वाकये में बात इतनी बढ़ गई कि पूरा मामला हाथापाई पर उतर गया और तीमारदारों की ओर से आए युवकों को भगाकर परिसर में बने पुलिस चौकी में शरण लेनी पड़ी। डॉक्टरों के संगठन द्वारा चौकी का घेराव कर दिया गया एवं वहां पर परिजनों के साथ मारपीट की गई। इस बीच चौकी के मौजूद सिपाहियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी और आनन फानन में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। साथ ही क्षेत्राधिकारी प्रथम एवं क्षेत्राधिकारी चतुर्थ पहुंच गए, लेकिन उत्तेजित डॉक्टरों को नियंत्रित करने में असफल रहे। देर रात कॉलेज के प्राचार्य SP सिंह अपने विभागीय साथियों के साथ पहुंचे एवं लंबी वार्ता के बाद पूरे मामले को शांत कराया गया, जहां पर तीमारदार के साथ आए युवकों द्वारा डॉक्टरों से माफी मांगी गई एवं डॉक्टरों द्वारा भी तीमारदार के साथ आए युवकों के साथ की गई मारपीट पर खेद प्रकट किया गया। उत्तर प्रदेश से संवाददाता इक्वालिटी न्यूज के लिए। हम लोग हाई कोर्ट के वकील हैं और मैं जज का लड़का हूं और मैं आप लोगों को खाली दे के बोले कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसा ही स्टेटमेंट दे रहे थे। अब क्या पोजीशन है? अभी ये है कि हम लोग इसलिए हैं कि ये आके माफ़ी मांग ले कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में आके हमारे कार्यों में अभद्रता नहीं करेंगे और लेडीज़ डॉक्टर के साथ।
मध्य प्रदेश स्थित देवास तहसील कन्नौड़ के नलखेड़ा आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर बलवीर सिंह तोमर जिला वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 जनसंपर्क हेतु गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष मोहन बीके के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क किया और चुनाव को लेकर सुझाव भी दिए। अपनी पार्टी को मजबूत करने आगामी दिनों में और भी प्रयास किए जाएंगे, ऐसा आश्वासन भी पार्टी आला कमान की ओर से दिया गया है। मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हरियाली की रिपोर्ट इक्वालिटी न्यूज के लिए। मुजफ्फरनगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर सफाई कर्मचारी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मी और चेयरमैन के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर सफाई कर्मी अपनी बुनियादी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मी और चेयरमैन के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। प्रदर्शनकारियों ने यहां आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष के आवास पर चेयरमैन के समर्थकों के साथ पहले नोकझोंक हुई और देखते ही देखते ये नोकझोंक मारपीट में तब्दील हो गई। कर्मचारी अपने वेतन की मांग को लेकर चेयरमैन के दरवाजे पर प्रदर्शन करने आए थे। इस दौरान यह आरोप है कि चेयरमैन ने 10 से 15 गुंडों को भेजकर कर्मियों के साथ बदसलूकी की और हाथापाई की। हम लोग अपने पैसे मांगने आए थे चेयरमैन के घर पे। चेयरमैन ने 10-15 गुंडे बुलवाए और पुलिस बुलवाई। पुलिस वालों ने हमें पकड़ा और उन्होंने गुंडों ने हमारे साथ हाथापाई की है। चेयरमैन के हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और चेयरमैन हमारे नगर पालिका में हमने काम कर रखा है 3-3 महीने कर्मचारियों ने। नहीं, अभी नहीं चलने के, रुक जाओ अभी नहीं। हमने 3-3 महीने काम किया है नगर पालिका में और 16-16 हजार रुपए सिक्योरिटी के नाम के दिए हैं और ये लोग हमारे ना तो पैसे दे रहे हैं और हमारे अब हम इनके घर पे आए थे चेयरमैन के अपने पैसे मांगने। चेयरमैन ने गुंडे बुलाए 10-15 पैसे दे के मेरे साथ हाथापाई करी है, इन औरतों के साथ हाथापाई करी है उन्होंने और पुलिस को सहारा बना लिया। और चेयरमैन ने, एक मिनट बहन जी, चेयरमैन ने उन्हें अपने घर में अंदर बंद कर लिया हमारे साथ हाथापाई करवा के। ये भ्रष्टाचार हो रहा है साला। अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी मुजफ्फरनगर में तो इस चेयरमैन के वजह से हारेगी। हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। इक्वालिटी न्यूज के मुख्य समाचारों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें इक्वालिटी सिनेमा ऐप को। जय भीम, नमो बुद्धाय।